जम्मू से आए हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी हजरात, यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान, यहाँ पे इस जलसे में शमूलियत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम वर्कर हजरात, भाइयों बहनों बुजुर्गों माताओं, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। बड़े अरसे के बाद आज बनी की सरजमीन पे आके मुझे आप सबसे मुखातिब होने का मौका हासिल हुआ है। यहाँ आते हुए मैं शायद गलतफहमी का शिकार था। मुझे लगा कि जो लगातार हम पिछले 5 साल से नया जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर का रट सुनते आते हैं, चाहे वो दिल्ली की पार्लियामेंट में हो, चाहे यहाँ के राजभवन से हो, चाहे अखबारों के ज़रिए या टीवी चैनलों के ज़रिए, जब भी हम खोल के सुने तो जम्मू कश्मीर के हवाले से जब ये लोग बात करते हैं तो नया जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए ये लोग थकते नहीं हैं। तो बनी आते आते मैंने सोचा कि इस नए जम्मू कश्मीर में शायद मुझे एक नया बनी देखने को मिलेगा, एक ऐसा नया बनी जहां खुशहाली हो, जहां तरक्की हो, जहां मायूसी का कोई नामो निशान ना हो, जहां नौजवान अपनी जगह मुतमईन, जहां हमारी माताएं बहनें वो आज के हालात से खुश। लेकिन यहाँ पहुँचते हुए मुझे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि वो नया जम्मू कश्मीर का नारा दिल्ली में ज़रूर गूंजता होगा, लेकिन ज़मीनी सतह पे उस नया जम्मू कश्मीर का बनी के इस दूर दराज इलाके में कोई नामो निशान जो है आज नज़र नहीं आता। हमने बहुत सुना पिछले 5 साल से लगातार कि हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारी तकदीर बदल जाएगी, हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा, हमारे हालात बेहतर होंगे, हमें शिकायत की गुंजाइश नहीं मिलेगी। हम बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हम कुछ वक्त तक खामोश भी हुए, क्योंकि लगातार हर बीमारी का अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगता था तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के ऊपर लगता था। लोगों को कहा जाता था कि नौजवानों तुम्हें नौकरियां मिलती, लेकिन तुम्हारे नौकरियों में रुकावट ये हल वाले बने हुए थे। यहाँ के ठेकेदारों को कहा गया जनाब आपको ठेके मिलते, लेकिन इन ठेकों में इन हल वालों ने जो है रुकावटें पेश की। यहाँ के लोगों को कहा गया था कि आपको 24 घंटे बिजली मिलती, आपको साफ पीने का पानी मिलता, आपको मुफ्त राशन मिलता, लेकिन इन सब चीजों में अगर कोई रुकावट थी वो ये हल वाले थे। हमने कहा शायद हम ही गलत हैं, शायद हमसे ही नहीं हो पाया और ये लोग हमसे बेहतर करेंगे। तो हमने कहा ठीक है ना, हम खामोश हो जाते हैं। अगर हमारे खामोशी से लोगों का भला होता है, जम्मू कश्मीर की तरक्की होती है, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, तो हम उसी में जो है अपनी खुशी महसूस करेंगे। लेकिन जब हम जमीनी सतह पे आके लोगों से बात करते हैं तो आखिरकार हम इसी नतीजे पे आते हैं कि 10 साल पहले जहां हमने छोड़ा हालात वहीं के वहीं है। हम इस दूर दराज बनी की अगर बात करें तो आपने तरक्की नहीं की, उल्टा आपको पीछे धकेला गया हर लिहाज से। पहले अगर हम सुरक्षा के माहौल को देख के बात करें, मुझे याद नहीं है 6 साल हमारी हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कांग्रेस के साथ यहाँ रही, जिसमें मेरी खुशकिस्मती थी वजीर आला की कुर्सी पे जम्मू कश्मीर की खिदमत करने का। मुझे याद नहीं है उस दौरान कभी बनी में मिलिटेंट का हमला हुआ हो या कभी एनकाउंटर हुआ हो या कभी हमें खबर मिली हो कि यहाँ से मिलिटेंट जो है घूमने का काम कर रहे हैं।
इस पूरे बेल्ट को हमने मिलिटेंसी और बंदूक से जो है निजात दिलाया था। आज अखबार खोलिए, चैनल खोलिए, बनी से लेके किश्तवाड़, किश्तवाड़ से डोडा, डोडा से रियासी, रियासी से रजौरी, रजौरी से पुंछ, कोई ऐसा इलाका दिखाइए मुझे जहां पे आपको मिलिटेंट के हमलों का ये जो है खबर नहीं पहुंचती। कठुआ बॉर्डर के नजदीक मौके मौके पे फौज के खिलाफ हमले। हमारे दौर में तो ये वक्त था नहीं। इन लोगों ने बड़े दावे किए, कहा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को अब बंदूक और डर से पूरा आजाद किया हुआ है, मुक्त किया हुआ है। लेकिन जब हम असलियत पे आते हैं तो वो इलाके जिनको हमने मिलिटेंसी से आजाद किया था, वहां आज दोबारा बंदूक का डर है। जिन इलाकों में विलेज डिफेंस कमेटी का नामो निशान तक हट गया था, वहां लोग कहते हैं अब हमें बंदूकें दे दीजिए, हम अपनी रखवाली करेंगे, हम अपनी रक्षा करेंगे। जिन इलाकों को हमने कहा था कि अब यहां फौज की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे हमने फौज की जो है नंबर कम किए थे। आज ट्रकों में भर भर के वहां फौज के कैंप जो है लगाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है उन्होंने लापरवाही की, उन्होंने इन इलाकों की तरफ तवज्जो नहीं दी और आज हालात हमारे सामने हैं। चलिए, सुरक्षा के निजाम को बेहतर करने में ये लोग नाकामयाब हुए, वो हमारे सामने है। लोगों की जिंदगी को बेहतर करने में ये कहां हुआ है। तालीम की अगर हम बात करें, स्कूल है तो टीचर नहीं, कॉलेज है तो प्रोफेसर नहीं, डिग्री कॉलेज है तो सब्जेक्ट नहीं। कॉलेज बनता है इस मकसद से कि हमारे बच्चे जो हैं उनको शहर जाने की जरूरत ना पड़े। कॉलेज बनता है इस गर्ज से कि हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं घर के करीब अपना तालीम हासिल करें, उनको हॉस्टल में रहने की जरूरत ना पड़े, उनको दर बदर ठोकरें खाने की जरूरत ना पड़े। अब 10 साल हो गए हमारी हुकूमत को यहां से जाए हुए। खुदारा मुझे ये बताएं ना, आप 2 सब्जेक्ट और इस डिग्री कॉलेज के साथ जोड़ नहीं सकते थे क्या? क्या आर्ट्स के साथ यहाँ कॉमर्स नहीं लग सकता था? क्या नॉन मेडिकल यहाँ नहीं लग सकता था? क्या हमारे बच्चों बच्चियों को जरूरी है, यहाँ मजबूरी है कि यहाँ से जाके वो कहीं और तालीम हासिल करें? फिर क्या फायदा इन डिग्री कॉलेजों का? बेहतर है इनको बंद ही करना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, देखिए पार्लियामानी इलेक्शन हो गए, नतीजे आपके सामने हैं। इस बात के बावजूद कि हमने 2 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, 1 सीट पे हम कामयाब हो नहीं सके, 2 MP हमने जीत के यहां से दिल्ली भेजे, उस बात के बावजूद ये बात तय है अब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना जम्मू कश्मीर में अब हुकूमत नहीं बनने वाली। तो इस चीज को समझते हुए कि इलेक्शन तो होने हैं, आज जब हम यहां बात कर रहे हैं, श्रीनगर में इलेक्शन कमीशन के अफसर आए हुए हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली वापस जाके वो फटाफट वहां से हमारे इलेक्शनों का ऐलान करेंगे और हम मैदान में कूद जाएंगे। इन इलेक्शनों के बाद आपकी हुकूमत बनेगी, आपका MLA होगा, आपका मिनिस्टर होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो जो बातें यहां हुई, चाहे वो आपके डिग्री कॉलेज के सब्जेक्ट्स के मामले में, यहां पे आर्ट्स के अलावा कॉमर्स, साइंस, इन सब्जेक्ट्स को सिखाना ये हमारा फर्ज है। और इंशाल्लाह ये कोर्सेज हम यहाँ शुरू करके यहाँ के बच्चों को अब शहर जो है तालीम हासिल करने की जो है मजबूरी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के सेहत के निज़ाम की बात हुई। अस्पताल बनता है, डॉक्टर नहीं, अस्पताल बनता है, मशीनें नहीं, मशीन लगाओ तो चलाने वाला नहीं। हम राशन कार्ड खोलते हैं, राशन नाम की कोई चीज नहीं। एक एक करके इन्होंने स्केल खत्म किया। आज 5 किलो राशन पे आपसे कहा जाता है कि गुजारा कर लो,
सूखा पड़ता है, हमारी फसल फेल हो जाती है। लेकिन इनका स्केल नहीं बदलता। हमारे दौर में राशन कार्ड में आपको चीनी मिलती थी, आज वो चीनी नहीं। हमारे दौर में राशन कार्ड से आपको मिट्टी का तेल मिलता था, आज वो मिट्टी का तेल भी नहीं। गैस की सिलेंडर की कीमत आसमान पे। बड़े दावे किए थे उन्होंने उस वक्त कि हम गैस का चूल्हा बांटेंगे, आपको लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं होगी। चूल्हा दिया, पहला सिलेंडर आपको मुफ्त दिया, लेकिन ये कहना भूल गए कि इसके बाद जब सिलेंडर में गैस भरना होगा, आपको दुकान पे जाके हजारों रुपए खर्च करके इस सिलेंडर में गैस भरना होगा। अब हमारे गरीब जो हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो उस सिलेंडर में जो है गैस भरें। उस चूल्हे पे उन्होंने कपड़ा चढ़ा के उसको सजावट के तौर पे अपने घर में रखा, जलाने की उनकी ताकत है नहीं। अब जहां से वो लकड़ी लाके अपना गुजारा करें तो करें, नहीं तो उनका गुजारा नहीं होता। यहाँ पे हमारे गुजर भाई बैठे हुए हैं, इनसे कहा गया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको इन जंगलों पे जो हक है, आपको ये हक मिलेगा। अरे हक तो दूर की बात, जिन जमीनों का मालिकाना हक लैंड टू टिलर के तहत बाबा कौम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को दिया, एक एक करके आपको उन जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। तो कहां का इंसाफ? नौजवानों के रोजगार की बातें हुई, कहा गया था कि बस रोजगार ही रोजगार होगा। मैंने वो तकरीरें सुनी दिल्ली के हमारे हुक्मरानों से, जो कहते गए कि यहां 370 ही रुकावट है, 370 हटते ही नौजवानों के लिए नए रोजगार के जो है दरवाजे खुलेंगे, नए कारखाने लगेंगे, नए प्रोजेक्ट लगेंगे, तरक्की होगी। आज बनी की सरजमीन पे खड़े होके मैं मजबूर होके पूछता हूं कि 5 साल हो गए 370 हटे हुए, खुदारा मुझे यहां कौन सा नया फैक्ट्री जो लगा है उसकी तरफ जरा कोई इशारा करके दिखाए।